everyone. Good afternoon. Good afternoon everyone. So last lecture में हम लोग ने बच्चों ध्यान दो इधर. So good afternoon everyone. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या किया था, एक्सप्रेशन ट्री किया था और फिर उसके बाद में हम लोग ने और क्या किया था, एक्सप्रेशन ट्री किया था, प्रोग्राम लिया था हम लोग ने, क्यू का प्रायोरिटी क्यू किया था, फिर उसके बाद में हम लोग ने सर्कुलर क्यू किया था. तो ये टॉपिक्स हो गए. अभी जो तुमको डाउट है वो टॉपिक्स करके लेते हैं. ऑनलाइन में भी जो बच्चे बैठे हैं ना, उनको जो टॉपिक में डाउट है वो प्लीज डालो, वो हम लोग करके लेंगे. गुड इवनिंग नहीं बेटा, गुड आफ्टरनून चालू है. आदत हो गया गुड इवनिंग बोलने का. गुड आफ्टरनून सेजल. कोई बात नहीं बेटा. तो एक एग्जाम्पल बताओ जो हम लोग को करना है. तुम लोग का पेपर का एग्जाम्पल दो, यहाँ पे करके लेते हैं. अभी इनफिक्स टू क्या करना है, प्रीफिक्स करना है ना, पोस्ट फिक्स नहीं. तो पहले इनफिक्स टू प्रीफिक्स वाला किधर पे, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स. तो प्रीफिक्स मतलब क्या रहता है, पहले क्या करना पड़ता है, रिवर्स. फिर उसके बाद में क्या करना पड़ता है, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर उसको रिवर्स. वही है ना. तो यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन लिखा. यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन लिख देता हूं, a प्लस बी, फिर उसके बाद में इंटू सी डिवाइड बाय जी प्लस एफ. देखो बच्चों, सभी लोग देखो इधर. अभी अगर मुझे इनफिक्स से अगर मुझे प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है तो क्या रहता है, प्रीफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए पहले जो एक्सप्रेशन लिखा है उसको क्या करो, रिवर्स करो. क्या करो, उसको रिवर्स. तो इसको रिवर्स करेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले एफ, फिर क्या लिखेंगे प्लस, फिर ये क्लोजिंग क्या बन जाएगा, ओपनिंग, फिर क्या लिखेंगे जी डिवाइड बाय सी, ये क्लोजिंग हो जाएगा, इनटू आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे बी प्लस ए. ये हो जाएगा हमारा एक्सप्रेशन. समझा क्या ये. अगर मुझे कोई भी एक्सप्रेशन को, सब लोग सुनो, अगर कोई भी इनफिक्स एक्सप्रेशन को मुझे प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ता है, वो एक्सप्रेशन को रिवर्स. क्या करना पड़ता है उसको, तो रिवर्स किया. ये जो एक्सप्रेशन लिखा था इसको क्या किया हमने, रिवर्स किया. अब रिवर्स करने के बाद में इसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, जो हम लोग करते हैं वो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे. कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, यहाँ पे कितना सेक्शन लिखना पड़ेगा, 3. ये क्या रहेगा, स्कैंड कैरेक्टर. स्कैंड कैरेक्टर रहेगा. ये क्या रहेगा, ये बेसिकली क्या रहेगा, स्टैक रहेगा. ये क्या रहेगा, स्टैक. ये क्या रहेगा, ये एक्सप्रेशन रहेगा. ये एक्सप्रेशन रहेगा. सब लोग वापस से सुनो, जो लोग अभी आए, सब लोग वापस सुनो जो लोग अभी आए. तो यहाँ पे मेरे को एक एक्सप्रेशन दिया है, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्या प्रीफिक्स में. किस में करना है, ये कौन सा एक्सप्रेशन है, इनफिक्स. कौन सा एक्सप्रेशन है ये, क्यों इनफिक्स है, ये ऑपरेटर बीच में, इसलिए इनफिक्स है. हमको क्या करना है, प्रीफिक्स करना है. मतलब ऑपरेटर कहां पे आ जाएगा, पहले. तो बच्चों आवाज मत करो, जो लोग पेपर दे रहे प्लीज आवाज मत करो. तो अभी ये जो हमारा एक्सप्रेशन है इसको मुझे प्रीफिक्स में अगर कन्वर्ट करना है ना, तो प्रीफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए पहले एक्सप्रेशन को उल्टा लिखना पड़ता है. क्या करना पड़ता है, पहले एक्सप्रेशन को उल्टा लिखना पड़ता है, मतलब रिवर्स में. तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एफ, फिर क्या लिखेंगे प्लस, ये क्लोजिंग ब्रैकेट क्या बन जाएगा, ओपनिंग. उसके बाद में क्या लिखेंगे, जी डिवाइड बाय सी.
फिर ये जो ओपनिंग था ये क्या बन जाएगा, क्लोजिंग। फिर क्या लिखेंगे, इनटू। फिर ओपनिंग बनेगा, बी लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, ए लिखेंगे। ये लिख लिया क्या, ये लिख, नहीं तुम लोग लिखो मत, ये समझा क्या, क्या लिखा वो समझाना। ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसको उल्टा लिखेंगे। एक्सप्रेशन को उल्टा कैसे लिखेंगे, पहले क्या आ जाएगा उल्टा लिखने के लिए, एफ। उसके बाद में क्या आ जाएगा, उसके बाद में क्या आ जाएगा, जो 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 क्लोजिंग ब्रैकेट है वो ओपनिंग बन जाएगा, जो ओपनिंग है वो क्या बन जाएगा, क्लोजिंग। तो ये कौन सा ब्रैकेट है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, फिर क्या आएगा जी, फिर क्या आएगा डिवाइड, उसके बाद में क्या आएगा सी। ये क्या है, ओपनिंग, क्या बन जाएगा, क्लोजिंग। फिर उसके बाद में क्या है, उसके बाद में क्या है, तो क्या बन जाएगा, ओपनिंग। फिर क्या है, उसके बाद में क्या है, समझा ना ये समझा क्या, रिवर्स कैसे करते हो समझा क्या सबको। अब इसको स्कैंड कैरेक्टर लेते, तो पहला स्कैंड कैरेक्टर क्या है, एफ। स्टैक में सबसे पहले क्या डालना पड़ता है, सबसे पहले क्या डालना पड़ता है, ओपनिंग ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट, उसके बाद में क्या डालेंगे आप, एफ आया तो एफ कहां पे जाएगा, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है। एफ आया तो कहां पे जाएगा, ऑपरेंड आया तो कहां पे जाएगा, सब लोग बोलो, ऑपरेंड आया तो, ऑपरेंड आया तो कहां पे जाएगा, एक्सप्रेशन में। ऑपरेंड किसको बोलते हैं, ए बी सी डी ऑपरेंड है, कहां पे जाएगा, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में। ऑपरेंड आया तो कहां पे जाएगा, सब लोग बोलो, ऑपरेंड आया तो कहां पे जाएगा, तो एफ आया, एफ कहां पे जाएगा, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में। फिर क्या आया एफ के बाद में, प्लस। प्लस कहां पे जाएगा, स्टैक के टॉप पे। कहां पे जाएगा, स्टैक के टॉप पे। डालते वक्त क्या देखना है, पहले से ही कोई ऑपरेटर है क्या, है क्या ऑपरेटर, डायरेक्ट टॉप पे डाल दो, डायरेक्ट टॉप पे डाल दो। अब क्या आया वापस से, ओपनिंग आया। क्या आया, ओपनिंग आया, मतलब कहां पे जाएगा, स्टैक के टॉप पे। कहां पे जाएगा, ओपनिंग आया तो कहां पे जाएगा, कुछ करने का जरूरत है क्या, ओपनिंग आया डायरेक्ट डाल देना है। फिर उसके बाद में क्या आया, जी। जी कहां पे जाएगा, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में। जी कहां पे जाएगा, पोस्ट फिक्स बोलो बच्चों, जी कहां पे जाएगा, सब लोग बोलो, क्लियर है क्या इतना। फिर जी के बाद में क्या आया, स्लैश। स्लैश भी कहां पे जाएगा, देखो स्लैश के यहाँ पे टॉप पे क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट। तो कोई ऑपरेटर है क्या, नहीं, तो डायरेक्ट कहां पे जाएगा, स्टैक के टॉप पे। कहां पे जाएगा, डायरेक्ट स्टैक के टॉप पे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समझा क्या, वापस क्या आया, सी। सी कहां पे जाएगा, एक्सप्रेशन में। सी कहां पे जाएगा, एक्सप्रेशन में। वापस क्या आया, क्लोजिंग ब्रैकेट है। जब क्लोजिंग आता है तो क्या करते हैं, ओपनिंग से क्लोजिंग के बीच में जितने भी ऑपरेटर है उसको क्या करेंगे, पॉप। कौन सा ऑपरेटर पॉप हो जाएगा, ये पॉप हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहां से गायब। समझा क्या, तो क्लोजिंग हो गया। क्लोजिंग के बाद में क्या आया, इनटू। अभी देखो स्टैक के टॉप पे पहले से ही क्या है, ऑपरेटर है, पहले से ही क्या है, ऑपरेटर है। अब क्या आया, अब प्रेसिडेंस देखना है, स्टैक के टॉप पे कौन सा ऑपरेटर है, कौन सा वाला है जिसका प्रेसिडेंस लो है, और कौन सा आया, हाई आया। तो कुछ करेंगे क्या, लो है और हाई आया तो कुछ नहीं करेंगे, हाई है और लो आया तो फिर करेंगे। लो है और हाई आया तो कुछ करते हैं क्या अपन, नहीं करते। तो लो है हाई आया, कुछ नहीं करेंगे। कहां पे डालेंगे इसको, स्टैक के टॉप पे, स्टैक के टॉप पे। और ये एक्सप्रेशन एज इट इज नीचे आ जाएगा, पता ना। उसके बाद में क्या आया, बी आया। बी कहां पे जाएगा, नहीं ब्रैकेट है, ब्रैकेट कौन सा आया, ओपनिंग। तो यहां पे क्या आएगा, उसके बाद में क्या आया, बी। बी कहां पे जाएगा, तो एफ जी सी आई बी। आई नहीं है, डिवाइड है, डिवाइड बी। बी के बाद में क्या आया, प्लस आया। प्लस आया तो कहां पे जाएगा, वापस से स्टैक के टॉप पे, स्टैक के टॉप पे जाएगा। वापस क्या आया, ए। क्या आया, ए। ए कहां पे जाएगा, तो यहां पे क्या बन जाएगा, एफ जी सी डैश बी ए। अब क्या आया, अब क्लोजिंग ब्रैकेट है तो मैं यहां पे लिखता हूं, समझेगा ना तुमको, यहां पे लिखता हूं। अब क्लोजिंग ब्रैकेट आया मतलब ये क्या हो जाएगा, ऐसा। तो क्या निकलेगा बाहर, तो प्लस बाहर निकलेगा। तो मेरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, एफ एफ जी सी डिवाइड बी ए, और क्या मिलेगा, प्लस। तो ये निकल जाएगा,
वापस से क्या मिलेगा? अभी अभी सब कुछ खत्म हो गया, तो लास्ट में क्या डालेंगे हम लोग? क्लोजिंग डालेंगे। क्लोजिंग डालेंगे मतलब वापस से क्या निकलेगा? इनटू और प्लस। पहले क्या निकलेगा? इनटू, तो यहां पे क्या आ जाएगा? फिर क्या आ जाएगा? समझा क्या ये? अभी ये जो मिला है इसको हम क्या करेंगे? रिवर्स। इसको क्या करेंगे? तो क्या हो जाएगा अपना एक्सप्रेशन? प्लस इंटू प्लस ए बी डिवाइड सी जी एफ। ये क्या बन गया? प्रीफिक्स। क्या बन गया ये? प्रीफिक्स मतलब क्या? ऑपरेटर कहां पे आएगा? पहले। ऑपरेटर पहले आया ना, तो कौन सा एक्सप्रेशन बना ये? प्रीफिक्स। कौन सा एक्सप्रेशन बना ये? बोलता हूं बेटा, डोंट वरी, बोलता हूं। समझा क्या बच्चों ये? समझा क्या बच्चों ये? वापस बोलता हूं, सुनो सब लोग, वापस बोलता हूं। हम लोग को इनफिक्स एक्सप्रेशन को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करने का। किसको? प्रीफिक्स में करने का तो ही उल्टा करते। इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में करना है तो कुछ भी नहीं करते, डायरेक्ट क्या करते? स्कैन करना चालू करते। पता है ना? इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है तो स्कैन करना चालू करते और फिर जो हमने रूल्स पढ़ा है वो रूल्स फॉलो करते। मगर इनफिक्स को अगर प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले जो एक्सप्रेशन है उसको क्या करेंगे? रिवर्स। क्या करेंगे उसको? रिवर्स करने के बाद में क्या करेंगे? स्कैन करना चालू करेंगे। कहां से स्कैन करना चालू करेंगे? फर्स्ट कैरेक्टर से। सबसे पहले क्या स्कैन किया? स्कैन करने से पहले स्टैक में क्या डालेंगे? ओपनिंग ब्रैकेट। क्या डालेंगे? स्कैन करने से पहले स्टैक में क्या डालेंगे? ओपनिंग ब्रैकेट। फिर क्या स्कैन किया हमने? एफ। एफ क्या है? ऑपरेंड है। कहां पे जाएगा? एक्सप्रेशन में। फिर क्या मिला हमको? प्लस मिला। सबसे पहले एफ नहीं मिला, हाँ एफ मिला। फिर उसके बाद में क्या मिला? प्लस मिला। प्लस कहां पे जाएगा? स्टैक के टॉप पे। फिर क्या मिला हमको? ओपनिंग ब्रैकेट। ओपनिंग ब्रैकेट मिला। कहां पे जाएगा? स्टैक के टॉप पे। फिर क्या मिला हमको? जी। जी कहां पे जाएगा? फिर क्या मिला हमको? डिवाइड। कहां पे जाएगा? स्टैक के टॉप पे। फिर क्या मिला हमको? सी मिला। सी कहां पे जाएगा? स्टैक के एक्सप्रेशन में जाएगा। फिर क्या मिला हमको? क्लोजिंग। क्लोजिंग मिला तो क्या हो जाएगा? ओपनिंग क्लोजिंग के बीच में जो भी ऑपरेटर है उसको बाहर निकालेंगे और स्टैक के एक्सप्रेशन में डाल देंगे। कहां पे डाल देंगे? एक्सप्रेशन में। फिर क्या मिला हमको? इनटू। इनटू को देखो, इनटू के बदले अगर इधर पे, सुनो बच्चों, समझो ये इनटू अंदर रहता और प्लस मिलता तो फिर क्या होता? इनटू अंदर रहता, इनटू अंदर रहता और प्लस मिलता तो क्या होता? इनटू बाहर आता, प्लस अंदर जाता। ये पता है ना? बस यही चीज याद रखना। और सब स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और सब चीज क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्लियर है क्या बच्चों? आप लोगों को क्लियर है क्या? श्रवण, इधर पे श्रवण बैठा है। हाँ, गिलबिल। अच्छा, तुम्हारा दोस्त है क्या? क्या? क्यों? तुम लोग ऐसा परेशान मत करो रे, हमारा हमारा फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। उल्टा एक दो वड़ा पाव खिला दो उनको, बोलो ऑफलाइन में आ जाओ। समझा ना बच्चों ये? डाउट है क्या इसमें कुछ? और एक लू क्या कुछ? ये वही किया ना रे, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स में। दोनों कर लिया अपन ने। दोनों कर लिया अपन ने। चाहिए तो एग्जाम्पल दो, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स भी कर देता हूँ। एक एग्जाम्पल दो, वो भी कर देता हूँ। है क्या एग्जाम्पल इसमें? नहीं है इसमें। किसी और के पास है क्या? 10th और 11th। लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्री मतलब क्या है? लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्री मतलब क्या है? लिंक लिस्ट को ट्री के फॉर्मेट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एकदम इजी है। यहां पे लिखता हूं। समझो डबली लिंक लिस्ट है। कैसे है डबली लिंक लिस्ट है? डबली लिंक लिस्ट में क्या रहता है? मतलब ये स्टार्ट है, ये स्टार्ट है, ये पहला नोड है, ये दूसरा नोड है, ये तीसरा नोड है। बच्चों देखो, सभी लोग देखो इधर पे।
तो यहाँ पे 10 वैल्यू है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है। यहाँ पे 10 है, 20 है, 30 है। तो पहला नोड कौन सा है? स्टार्ट है। स्टार्ट किसको पॉइंट कर रहा है? तो यहाँ पे एक रूट नोड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यहाँ पे रूट नोड बन जाएगा। रूट नोड मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या रहेगा पता है क्या? एक एक ट्री के रूट नोड में 3 पार्ट रहेंगे। तो 10 वाला अपन लिखते हैं यहाँ पे। 10 के लेफ्ट साइड में कौन आएगा? 10 के लेफ्ट में कौन आएगा? ये 20 वाला नोड कौन आएगा? 20 वाला आएगा ना। मगर ये सिंगली नहीं है, डबल ही है ना, तो सिंगली लेते। मगर सिंगली भी लेंगे तो फिर हो जाएगा। मगर ये वाले को वैसा रिप्रेजेंट नहीं करना ना। 2 मिनट दो बच्चों। बच्चों भेजा है मैंने एक ग्रुप में इमेज, वो ओपन करो ना। ओपन करो। भेजा रे। मिला? देखो आ रहेगा। देखो आया क्या? देखो बच्चों इसको। अभी देखो वो एग्जाम्पल देखो जो भेजा है। एग्जाम्पल देखो जो भेजा है। वहां पे क्या है? 10 है। 10 किसको पॉइंट कर रहा है? 12 को। 12 किसको पॉइंट कर रहा है? 15 को। 15 किसको कर रहा है? 25 किसको कर रहा है? 30 को। 30 किसको कर रहा है? 36 को। अभी देखो 10 को रूट बना है। 10 को क्या बना? रूट बना है। रूट बनाने के बाद में लेफ्ट साइड में देखो किसको डाला है? 12 को डाला है। उसके बाद में 15 को कौन से डाला है? 15 को कहां पे डाला है? राइट में। फिर उसके बाद में 25 को किधर पे डाला है? 12 के लेफ्ट में। फिर उसके बाद में 30 को कहां पे डाला है? अभी यहाँ पे बेसिकली क्या किया पता है क्या? हम लोग का ट्री का लॉजिक यूज किया है। ट्री का लॉजिक क्या रहता है? नहीं, लेस वैल्यू कहां पे जाएगा? मगर वो भी नहीं यूज किया है। नीचे देखोगे तो वो भी यूज नहीं किया है। नहीं देखो, अभी यहाँ पे वैसा हो ही नहीं सकता। देखो एक एक सुनो ना।
एक नोड में ना, एक एक रूट के नोड में दो दो चाइल्ड हो ही नहीं सकते। एक मतलब लिंक लिस्ट एक 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 लिंक लिस्ट कितने को पॉइंट करता है? एक ही को करता है। मतलब तुम लोग समझ रहे हो क्या? एक एक जो नोड है वो कितने नोड को पॉइंट करता है? तो रूट कितने को पॉइंट करेगा मैक्सिमम? मगर रूट कितने को पॉइंट करता है? दो, उससे दो चाइल्ड निकल सकते हैं ना, वैसा रहता है ना। तो ये एक्सप्रेशन ट्री में, मतलब ट्री के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना, मतलब उसका कोई लॉजिक नहीं बनेगा। समझा क्या क्या बोल रहा हूँ? देखो उधर पे, अभी ये वाला एग्जाम्पल के बाद में दूसरा एक लिंक दिया है, वो ओपन करो। एक लिंक दिया, वो ओपन करो। अभी उसके नीचे देखो लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया है? वन को कौन, वन वन किसको पॉइंट कर रहा है? टू को। और लेफ्ट राइट साइड में किसको पॉइंट कर रहा है? थ्री को। फिर फोर ये साइड में, फाइव ये साइड में। समझा क्या? तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करते हो, कैसे करोगे पता है क्या? पहले लेफ्ट साइड के चाइल्ड, पहले लेफ्ट नहीं, पहले लेफ्ट साइड के चाइल्ड भरोगे, उसके बाद में राइट में जाओगे। वापस बोलता हूं मैं, देखो। पहले मतलब वो ट्री देखो उधर पे, लेफ्ट साइड पूरा फुल्ड है। मतलब लेफ्ट साइड में जो लीफ नोड है, मतलब वन टू जो है, उसको दो दो चाइल्ड है ना। अगर एक और वैल्यू रहता तो कौन से साइड में जाता था? थ्री के राइट में, थ्री के लेफ्ट में। कहां पे जाता था? थ्री के। और एक चाइल्ड रहता तो कहां पे जाता था? थ्री के राइट में। इसके नीचे वाला भी देखो, नीचे वाला एग्जाम्पल देखो। तो उधर पे देखो 10 डाला, फिर 12 कौन सा साइड में डाला? लेफ्ट में। फिर 15 कौन सा साइड में डाला? राइट में। अब जो वैल्यू है वो कहां पे डालेंगे? 10 के लेफ्ट राइट में। तो 10 के लेफ्ट राइट में देखो किसको डाला? 25 और 30 को। जो बचा वाला वैल्यू है किधर पे डालेंगे? 15 के राइट में। और एक वैल्यू रहता तो कहां पे डालते थे? 15 के राइट में डालते। और एक वैल्यू रहता तो कहां पे डालते थे? 25 के लेफ्ट में। समझा क्या? तो इस तरीके से ये रिप्रेजेंट होता है। इसमें लॉजिक क्या है? वो कुछ नहीं है। लॉजिक कुछ है क्या इसमें? वैसा लॉजिक नहीं है ना। तू ट्री को देखेगा तो वैसा लॉजिक नहीं है। समझा ना? स्मॉलेस्ट लेफ्ट में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। ये समझा ना? उसके नीचे क्या लिया है? एक्सप्लेनेशन दिया है तो लिख दे उसके नीचे वाला। समझा ना? मगर ये कुछ डाउट है क्या इसमें? तुम लोग को बुक में कुछ दिया है क्या इसके अलावा अलग से? नहीं दिया ना? तो ये समझा ना बच्चों? ऑनलाइन में जो बैठे उनको समझा क्या? ऑनलाइन में जो बैठे उनको समझा क्या? 10th वाला 11th वाला भी बता देता हूँ। 10th वाला बताता हूँ। अरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ, अरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्री। देखो भेजा है मैंने। ओपन करो, ये जो भेजा है वो ओपन करो। देखो आ रहेगा। आया क्या? ओपन करो ना इसको। और एक इमेज भेज रहा हूँ, वो भी देखो। पहले जो इमेज भेजा वो देख लो। भेजा है, आ रहेगा। वो इमेज ओपन करो। इमेज ओपन किया क्या? तो देखो बाजू में अरे लिखा हुआ है। अरे में वैल्यू क्या है? 9735124। तो ये वैल्यू कुछ भी हो सकता है, उससे फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। उसके नीचे देखो उसका इंडेक्स पोजीशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 0 1 2 3 4 5 6। वो साइड में देखो क्या किया हुआ है? जीरो को कहां पे डाला? रूट पे। वन को कहां पे डाला? देखो यहाँ पे भी सेम लॉजिक यूज होगा। सबसे पहला नोड कहां पे जाएगा? रूट पे। दूसरा नोड कहां पे जाएगा? लेफ्ट साइड।
तीसरा नोड कहां पे जाएगा? राइट साइड। चौथा नोड कहां पे जाएगा? सेकंड, हाँ मतलब लेफ्ट वाले नोड के लेफ्ट में, लेफ्ट वाले नोड के लेफ्ट में, उसके बाद वाला लेफ्ट वाले नोड के राइट में, उसके बाद वाला राइट वाले नोड के लेफ्ट में, उसके बाद वाला। समझा क्या? सेम इसके पहले वाला जैसा हुआ था सेम ऐसे ही हुआ है इधर पे। समझा ना ये? अभी देखो उसके नीचे एक और चीज लिखा हुआ है, वो एक बार देखो क्या लिखा हुआ है। देखो उधर पे क्या लिखा हुआ है, 9 डाला, 7 डाला, 3 डाला, फिर उसके बाद में क्या डाला? अरे मैं वैल्यू क्या डाला देखो एक बार, 9 डाला, 7 डाला, 3 डाला, फिर फोर्थ थर्ड वाला वैल्यू क्या है? नहीं, नल वैल्यू क्या है? थर्ड वाले पोजीशन पे कोई वैल्यू नहीं है, फोर्थ वाले पोजीशन पे वैल्यू नहीं है, फिफ्थ वाले पोजीशन पे 2 है। तो देखो ये कैसे रिप्रेजेंट होगा? 0 आ जाएगा, फिर क्या आएगा? 1 वाले पे वैल्यू, लेफ्ट वाले पे वैल्यू आएगा, 2 वाले पे वैल्यू आ जाएगा, 3 वाले पे क्या होगा? देखो 3 वाला मतलब कौन सा? 2 का लेफ्ट। 4 वाला मतलब कौन सा? 2 का राइट। 5 वाला मतलब कौन सा? 3 का लेफ्ट। देखो 3 के लेफ्ट को वैल्यू है, दिया ना? समझा ना तुम्हें बच्चों कैसे रिप्रेजेंट करना है? मतलब पहला नोड जो है वो 0 रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ये एकदम सिंपल है। देखो देखो इधर पे देखो, इधर पे देखो। समझो 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 5 है, 15 है, 6 है। देखो सब लोग इधर, तो ये कौन सा वैल्यू है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये वैल्यूज है मेरे। पहला वैल्यू कहां पे जाएगा? 10 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या आएगा? 20। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 30। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। फिर जो 15 है वो कहां पे आएगा? फिर ये यहाँ पे क्या आएगा? 6। अभी समझो एक और वैल्यू रहता 7 करके, 7 करके, वो कहां पे आता? समझा क्या? इसी को सेम इस फॉर्मेट में लिख लो, तो ये किसका रिप्रेजेंटेशन बन गया? लिंक लिस्ट का ट्री का रिप्रेजेंटेशन, सही कि नहीं? लिंक लिस्ट के ट्री के रिप्रेजेंटेशन में भी हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना? थोड़ी देर पहले अपन ने देखा, पहला वाला वैल्यू कौन से साइड में जाएगा? रूट पे। सेकंड वाला कौन से साइड में जाएगा? लेफ्ट में। थर्ड वाला कौन से जाएगा? फोर्थ वाला कौन से साइड में जाएगा? लेफ्ट के लेफ्ट में। फिफ्थ कहां पे जाएगा? कोई लॉजिक नहीं है इधर पे। समझा क्या ये? कुछ डाउट है क्या इसमें? और क्या क्वेश्चन में डाउट है बोलो? ये हो गया। इसमें ही फिफ्थ वाला, एक्सप्लेन द एल्गोरिथम फॉर कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स टू, किया है ना रे बेटा? एल्गोरिथम में, एल्गोरिथम में क्या लिखेगी? सुन ले। हाँ तो इनफिक्स टू पोस्टफिक्स का एल्गोरिथम लिखेगी। स्कैन द कैरेक्टर, उसके लिए हम लोग ने 10-12 लाइन का एल्गोरिथम लिखा था। स्कैन, टेक्स्ट टेक्स्ट में लिखना है, स्कैन द कैरेक्टर, चेक वेदर इट इज अ, चेक वेदर इट इज अ ऑपरेंड। ऑपरेंड रहेगा तो कहां पे जाएगा? पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। अगर ऑपरेटर रहेगा तो कहां पे जाएगा? स्टैक के टॉप पे। अगर ऑपरेटर में पहले से ही ऑपरेटर है तो क्या चेक करेंगे? उसका प्रेसिडेंस चेक करेंगे। प्रेसिडेंस हाई है मतलब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। लो है मतलब क्या करेंगे? अंदर वाले को निकालेंगे, बाहर वाले को डालेंगे। ये सब लिखना है, ये सब लिखना है। हम लोग ने लिखा है ये, जब कन्वर्जन किया था तभी लिखा है। इसका एल्गोरिथम मैंने जो पीडीएफ भेजा है ना, पीपीटी भेजा, उसमें है, उससे देख के लिखो। समझा क्या बच्चों? इसके बाद समझा क्या बच्चों? ऑनलाइन में जो बैठे उनको समझा क्या? सर हम ट्री को सिंगली लिंक लिस्ट के हेल्प से भी क्रिएट कर सकते हैं। सिंगली के लिए हेल्प से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंगली रहने दो, डबली रहने दो, दोनों के केस में अगर देखोगे तो यही फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन होगा। रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मेट ऐसी रहेगा, पहला वैल्यू रूट बनेगा, दूसरा वैल्यू लेफ्ट में जाएगा, तीसरा वैल्यू राइट में जाएगा। ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन रहेगा। चौथा वैल्यू वापस से लेफ्ट के लेफ्ट में जाएगा, पांचवा लेफ्ट के राइट में जाएगा। समझा ना बच्चों ये? और किसमें डाउट है पूछो? हाँ, डिग्री ऑफ अ नोड हम लोग ने किया नहीं था। डिग्री ऑफ अ नोड, डिग्री ऑफ अ ट्री, वो बता देता हूं। नहीं किया ना अपन ने? वो भी बता देता हूं, लेवल बता देता हूं। डिग्री, हाइट, हाइट और डेप्थ बता देता हूं, हाइट और डेप्थ भी बता देता हूं। बताता हूं मैं। इन डिग्री आउट डिग्री भी बता देता हूं, डिग्री ऑफ अ नोड भी बता देता हूं,
हाइट भी बता देता हूं, डेप्थ भी बता देता हूं, ठीक है ना? सुनो इधर पे खाली। देखो बच्चों, एंसिस्टर डिसेंडेंट भी बता देता हूं, कोई बात नहीं, एंसिस्टर डिसेंडेंट भी बता देता हूं। एंसिस्टर म्हणजे सिस्टर, कौन है भाई ये एंसिस्टर? ये पता है ना तुमको क्या रहता है, एज क्या रहता है, पता है ना? एज क्या किसको बोलते हैं? इसको एजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पैरेंट किसको बोलते हैं? रूट को पैरेंट नहीं बोलते, जो भी लीफ नोड है उसके ऊपर जो है वो सब पैरेंट्स है, ठीक है ना? मतलब अगर मैं बोलूंगा के का पैरेंट कौन है, के का पैरेंट कौन है? जी है। एच का पैरेंट कौन है? सी है। बी का पैरेंट कौन है? ए है। ई का पैरेंट कौन है? बी है। समझा ना? इसको इसको पैरेंट बोलते हैं। आई और जे का एक ही पैरेंट, आई और जे का एक ही पैरेंट है। समझा ना ये? चाइल्ड किसको बोलते हैं? चाइल्ड किसको बोलते हैं? नीचे की तरफ ए के चाइल्ड कौन है? बी और ए, बी और सी। ए के चाइल्ड कौन है? बी और सी। के किसका चाइल्ड है? जी का चाइल्ड है। समझा ना? समझा ना ये बच्चों? सिबलिंग्स किसको बोलेंगे? सिबलिंग्स आजू बाजू में जो है, मतलब जी और एच, जी और एच सिबलिंग्स है। डी ई एफ सिबलिंग्स है। आई जे सिबलिंग्स है। समझा ना ये? बी सी भी सिबलिंग्स है। समझा ना? सिबलिंग का मतलब क्या रहता है? डिग्री क्या रहता है वो देखते हैं, डिग्री क्या रहता है वो देखते हैं। डिग्री ऑफ अ नोड इज टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस दैट ऑफ दैट नोड। डिग्री ऑफ अ नोड इज टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस ऑफ दैट नोड। एक नोड का डिग्री क्या है? कितने उसको बच्चे हैं वो। समझा क्या? तो अगर मैंने टू का सी का डिग्री निकाला तो क्या मिलेगा? सी का डिग्री निकाला तो क्या मिलेगा? टू। क्योंकि सी को कितने बच्चे हैं? दो ही है ना? दो ही है। बी का डिग्री निकाला तो क्या मिला? थ्री मिला। तो ये डायग्राम बना लो चेक। के को नहीं कंसिडर करें, डायरेक्ट चाइल्ड या इनडायरेक्ट चाइल्ड है? काकाचा पोरगा नको, माझा पोरगा। ये बनाओ ना, ये बनाओ। बोलता हूं बेटा, एंसेस्टर डिसेंडेंट भी बोलता हूं। ये बनाओ और लिखो ना।
बच्चों समझा क्या ये? तो डिग्री ऑफ ट्री क्या रहेगा? ये ट्री का डिग्री क्या रहेगा बताओ? ट्री का डिग्री क्या रहेगा? 3 रहेगा। ट्री का डिग्री क्या रहेगा? 3। क्यों 3 रहेगा ट्री का डिग्री? क्योंकि हाईएस्ट बच्चे बी को है और वो 3 है, वो 3 है, इसलिए 3 डिग्री रहेगा। समझा ना ये? जैसे एफ का डिग्री क्या है बताओ? एफ का डिग्री मतलब जो भी लीफ नोड रहेंगे उनका डिग्री क्या रहेगा? हमेशा 0 ही रहेगा। जो भी लीफ नोड है उसका डिग्री हमेशा क्या रहेगा? 0। क्लियर है क्या बच्चों? इंटरनल नोड्स किसको बोलते हैं? इंटरनल नोड्स जो रूट और पेरेंट्स के, रूट और लीफ के बीच में। तो लिखो इधर पे, द नोड्स विच हैज एटलीस्ट वन, इंटरनल नोड इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? द नोड विच हैज एटलीस्ट वन चाइल्ड इज कॉल्ड एज एन इंटरनल नोड। ए देखो, इंटरनल नोड्स वैसा नोड्स है जो लीफ नोड नहीं है। इंटरनल नोड वैसा नोड है जो लीफ नोड नहीं है। मतलब ये देखो, यहाँ पे अगर देखोगे तो ये सब इंटरनल नोड्स है। यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक सब इंटरनल नोड है। ये क्या है? इंटरनल नोड नहीं है। समझा क्या? ई है ना इंटरनल नोड। एफ नहीं है, डी नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ई है, बी है, सी है, जी है। ए इंटरनल नहीं है, रूट नोड है वो। समझा क्या? ए भी लिखा हुआ है, ए भी इंटरनल नोड है इनके हिसाब से, तो ए भी डाल दो। इंटरनल नोड मतलब क्या है? बेसिकली लीफ नोड को छोड़ के बाकी सब नोड इंटरनल नोड है। लीफ नोड को छोड़ के बाकी सब नोड क्या है? बस यही याद रखो, लीफ नोड को छोड़ के बाकी सब नोड क्या है? समझा ना? क्या? लीफ नोड को छोड़ के बाकी सब नोड क्या है? इंटरनल। लीफ नोड मतलब क्या है पता है ना? तो ये सब लीफ नोड है, ये लीफ 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 है। इसको छोड़ के बाकी सब क्या है? इंटरनल। बाकी सब इंटरनल है। देखो इधर पे वही लिखा हुआ है, उसको छोड़ के सब लिखा हुआ है। समझा क्या बच्चों? आगे बढ़े क्या? लीफ नोड क्या रहता पता है तुमको? क्या रहता लीफ नोड? जिनको बच्चे नहीं रहते। लेवल क्या रहता है? लेवल मतलब रूट 0 पे, उसके बाद 1 2 3 वैसा रहता है। तो ये 0 लेवल है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ट्री का लेवल कितना है इधर पे? ट्री का लेवल कितना है? 3। ट्री का लेवल कितना है? 3। मगर मैंने सी का लेवल पूछा तो क्या रहेगा? 1। समझा ना ये? हाइट क्या रहता है? हाइट देखो ना क्या रहता है, लिखा है इधर पे, टोटल नंबर ऑफ एजेस दैट लाइज ऑन द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम लीफ नोड टू अ पर्टिकुलर नोड इज कॉल्ड एज द हाइट ऑफ द नोड। तो देखते हैं अपन। हाँ, पहले मेरे को समझने देना क्या लिखा है। हाँ बताता हूं, लिख लो। देखो हाइट क्या रहता बोलता हूं, लीफ नोड से उधर तक पहुंचने वाला जो एजेस है, कितने एजेस है यहां बी तक पहुंचने के लिए? 1 2। बी तक पहुंचने के लिए, लीफ से बी तक पहुंचने के लिए 2 है। पर यहां पे कितना हाइट है इसको एच को पहुंचने का? तो हाइट क्या है? 0। क्योंकि कोई एज है क्या एच को कनेक्ट करने वाला? नहीं है। तो एच का हाइट क्या है? 0 है। पर बी का हाइट क्या रहेगा? यहां से दो दो एजेस है, यहां से भी देखोगे तो अगर समझो ए कंसिडर किया तो क्या हाइट रहेगा? 3 रहेगा। 1 2 3, हाइट क्या रहेगा? 3। पहले ये लिख लो फिर बोलता हूं, पहले ये लिख लो फिर बोलता हूं। लिख लो ये फिर बोलता हूं। अभी देखो उसमें एक लाइन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? हाइट ऑफ, देखो उधर पे एक लाइन लिखा हुआ है, क्या लाइन लिखा हुआ है? हाइट ऑफ ऑल लीफ नोड इज, हाइट ऑफ ऑल लीफ नोड इज 0। तो लीफ नोड का हाइट क्या रहेगा? 0। मतलब लीफ नोड के ऊपर वाला नोड है तो उसका हाइट क्या रहेगा? 1। उसके ऊपर वाला है तो 2। मतलब जितने बीच में एजेस आएंगे उतना हाइट बढ़ेगा। ट्री का हाइट क्या रहेगा? ट्री का हाइट, ट्री का हाइट क्या रहेगा? रूट नोड का हाइट है ट्री का हाइट।
ट्री का हाइट क्या रहेगा? रूट नोड का हाइट इज ट्री का हाइट। तो देखो उधर पे वो भी लिखा हुआ है, हाइट ऑफ ट्री इज, क्या लिखा हुआ है? हाइट ऑफ रूट नोड। हाइट ऑफ ट्री इज हाइट ऑफ रूट नोड। तो यहां पे देखोगे तो ट्री का हाइट कितना है? 3। ट्री का हाइट कितना है? 3। सी का हाइट कितना है? सी का 2। सी का हाइट कितना है? 2। ई का हाइट कितना है? 1। ई का हाइट कितना है? 1। बी का हाइट कितना है? 2। हाइट मतलब कैसे रहता है पता है क्या? क्या समझो, बी का हाइट निकालना है तो नीचे से एजेस काउंट करने का। नीचे से कितने एजेस है? 1 2। बी को कनेक्ट करने वाले 2 एजेस है। हाँ दिखाता हूँ। तो ये सब समझा ना सबको? डेप्थ क्या रहता है? डेप्थ, डेप्थ क्या रहता है वो देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ एजेस। देखो हाइट क्या था? ऊपर से नीचे। डेप्थ क्या है? रूट से, सॉरी, हाइट क्या था? नीचे से ऊपर। डेप्थ क्या है? ऊपर से नीचे। समझा क्या? तो देखो वही लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम रूट टू दैट पर्टिकुलर नोड। अभी एच का अगर डेप्थ निकालना है तो क्या रहेगा? 1 2। अगर ए का डेप्थ निकालना है तो ए का डेप्थ क्या रहेगा? 0। ए का डेप्थ, ए का डेप्थ 0 रहेगा ना? समझा क्या? बी का डेप्थ क्या रहेगा? 1। आई का डेप्थ क्या रहेगा? 3। 0 1 2, सॉरी 1 2 3। आई का डेप्थ क्या रहेगा? 3। 0 से नहीं चालू होता। ई का 2 रहेगा। ई का क्या रहेगा? 2। ई का भी 2 रहेगा। समझा ना? डेप्थ मतलब ऊपर से, रूट से। हाइट मतलब नीचे से। क्या? नहीं लिखो मत, बाद में लिख लेना तुम लोग, समझा? एफ का भी निकलेगा ना? एफ का क्या रहेगा? 2। 2 सबका निकलेगा, सबका रहेगा। के का क्या रहेगा? 3। जी का क्या रहेगा? 2। एच का क्या रहेगा? 2। इसका क्या रहेगा? 1 1। मतलब ये लेवल नंबर पे इधर पे जो भी है सबका 2 रहेगा। इधर पे जो भी है उसका 3 रहेगा। इधर पे जो भी है 1 रहेगा। समझा ना ये? सब ट्री किसको बोलते हैं? सब ट्री किसको बोलते हैं? ये सब ट्री है। समझा ना? सब ट्री क्या रहता है? बताने का जरूरत है क्या फिर से? फॉरेस्ट किसको बोलते हैं? फॉरेस्ट इज सब सेट ऑफ डिसजॉइंट ट्री। तुम लोग को नहीं है ना? जाने तो, भूल जाओ, हो गया। और कुछ सिखाने? बाय डायरेक्ट, डायरेक्ट बाय, निकलो। अभी इससे ज्यादा मत सीखो। एंसिस्टर्स क्या रहता है बता देता हूं। एंसिस्टर्स किसी को एक, एंसिस्टर्स क्या रहता है? तो जी का एंसिस्टर कौन है? सी। के का एंसिस्टर कौन है? जी एंसिस्टर। जी, जी भी है और सी भी है। जे का एंसिस्टर कौन है?
बी, बी का डिसिडेंट कौन है? बी का डिसिडेंट डी, ई, एफ, आई, जे सब है। ई का डिसिडेंट कौन है? आई और जे, समझा ना ये? के का जी का डिसिडेंट कौन है? के, समझा ना ये? समझा के स्मिता? अरे रुको, कुछ डाउट है क्या बच्चों आप लोगों को? अच्छे से एग्जाम दो, अच्छे से एग्जाम दो। यूटी में मिनिमम जितने मार्क्स का यूटी है उतना मार्क्स लेके आओ मिनिमम। कितने मार्क्स का है तुम्हारा? 20 की 30? 30 लेके आओ, 30 लेके आओ। उससे फायदा क्या है पता है क्या? यूटी में अगर अच्छा लेके आओगे तो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में अगर कम भी मिला रहेगा तो भी तुम पास हो जाओगे। यहाँ पे ट्राई करो कि 29 के ऊपर ही आए, 25 के ऊपर ही आए, तो तुम्हें बोर्ड के एग्जाम में 10-15 ही लाना पड़ेगा मार्क्स, ठीक है ना? तो ट्राई करो कि यहाँ पे अच्छा है। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग मिलते हैं एग्जाम के पहले। मैं 28 नहीं तो 29 नहीं तो 30 तारीख को। तुम लोग का 4 को है ना एग्जाम? 3-4 दिन में सब हो जाएगा अपना, ठीक है ना? थैंक यू बच्चों, थैंक्स अ लॉट। बेस्ट ऑफ लक।